नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के गुडियारी में शंकर सेवा समिति द्वारा आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशवासियों को नागपंचमी की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने इस मौके पर राज्य में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकेडमी खोलने की भी घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बजरंग अखाड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कुश्ती प्रतियोगिता में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नागपंचमी के अवसर पर मलखंभ और कुश्ती प्रतियोगिता का प्राचीन परंपरा रही है और त्योहार के अवसर पर ऐसी प्रतियोगिता आपसी भाईचारे और सौहार्द का संचार करती है। उन्होंने कहा कि नागपंचमी का त्योहार उन्हें बचपन की याद दिलाता है। बचपन में स्लेट पट्टी पर नाग देवता का चित्र बनाते थे, अगरबत्ती और गुलाल भी चढ़ाते थे। यह एक सुखद अनुभव है। अंबिकापुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय मल्टीपर्पज स्कूल के प्रांगण में सरगुजा कुश्ती संघ के तत्वाधान में नागपंचमी उत्सव के अवसर पर दंगल कुश्ती का आयोजन किया गया। कुश्ती संघ के सचिव विवेक पांडे ने बताया कि इस आयोजन से पहलवानों को मौका मिलता है। इसमें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल स्कूल के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं और अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरगुजा केसरी और सरगुजा कुमार के लिए न्यूनतम 40 किलो वजन से ऊपर होना चाहिए, जिससे वे दंगल कुश्ती में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कुश्ती संघ द्वारा सरगुजा केसरी को प्रथम पुरस्कार 11,000, द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए और इसी तरह सरगुजा कुमार को प्रथम पुरस्कार 51 और द्वितीय पुरस्कार 2100 का प्रावधान है। सरगुजा कुश्ती संघ के तत्वाधान में आज नागपंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मैं विवेक पांडे, कुश्ती संघ का सचिव, और ये हमारे कुश्ती संघ के सदस्य, और आज नागपंचमी के दिन हर साल भारतीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जो हो रहा है, इसमें खास ये है कि हमारे क्षेत्रीय स्तर के पहलवानों को इसमें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलता है और स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, बाहरी पहलवान भी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक कराया जाता है दंगल का प्रतियोगिता। हेलो, जिला स्तरीय साले सुकमा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है और एक और क्षेत्र के मंत्री कवासी लखमा का कोंटा विधानसभा में निरंतर दौरा किया जा रहा है। मंत्री लखमा ग्रामीणों के बीच जाकर भूपेश सरकार के विकास कार्यों को गिना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे के नेतृत्व में दौरनापाल नगर के 14 स्थानीय मादे को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत के दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए एक दिन का धरना प्रदर्शन करते हुए नपा कार्यालय का घेराव किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। आप सबको धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि यहाँ नगर पंचायत चुनाव हो रहा था तो फरवरी मई था, तो हम लोग उस समय पूरा गली मोहल्ला हम लोगों के पास पहुंचे और जनता आशीर्वाद भी दिया। हमारे वार्ड 8 आए। हमारे पार्षद 8 जीत के आने के बाद भी सबसे झूठ बोलने वाला दारू मंत्री कवासी लखमा ने पीछे दरवाजा से हमारे एक पार्षद का तबियत खराब हुआ था, उसको देखते हुए जल्दीबाजी में यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनकर गलत नीति से शासन चला रहे हैं। हम सभी को मालूम है कांग्रेस भूपेश बघेल और कवासी लखमा की सरकार लगभग 5 साल पूर्ण होने को है, मात्र 2 महीना शेष है। और जिस प्रकार से जो 36 वादे
जन घोषणा पत्र के आधार पर 2018 में कोंडागांव में जो झूठे वादे करके जो सरकार में आए थे, उस सरकार में आने के बाद एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार के द्वारा जितने भी जो वादा जो काम यहाँ पर विकास का जो काम किए हैं, उन्हीं कामों को कवासी लकमा बोलते हैं कि इसको हमने किया है। ये सरासर गलत है। और हम आज यहाँ पर 14 मांग को लेकर स्थानीय मुद्दे हैं पूरे, इसमें कई सारे सड़क है, पानी है, घर घर पानी है, प्रधानमंत्री आवास है, ऐसे कई प्रकार के हमारे नगर पंचायत दोरनापाल की समस्या है और इस अंदरूनी क्षेत्र के समस्या है। और आज जिला नेतृत्व के मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ साथ नगर पंचायत का घेराव था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 4 साल जब सरकार में अभी नहीं है और कांग्रेस ने कई वादे किए थे 36 वादों, उसमें से जिला पंचायत नगर पंचायत दोरनापाल में कई ऐसी समस्याएं जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया और खासकर यहाँ पे जो मुक्ति धाम है, किसी आदमी को जब वहाँ मुक्ति धाम तक शव ले जाना पड़ता है तो बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करके वहाँ तक पहुँचते, उसके लिए पहुँच मार दी की ओर छत्तीसगढ़ से जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही जनप्रतिनिधि और नेतागण अपने विधायक बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। तो वहीं आज गरियाबंद कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय मास्टर ट्रेनर नई दिल्ली कांग्रेस व छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के सदस्य शैलेंद्र साहू ने राजिम विधानसभा से विधायक बनने के लिए दावा पेश किया है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रतिनिधि व पंचायती राज जिला उपाध्यक्ष युगल पांडे ने भी अपनी विधायक बनने की दावेदारी पेश की है। वहीं आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार मजबूत स्थिति में दिख रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लगातार नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सक्रिय हो गई हैं और लगातार जो पार्टियां हैं वो अपने दावेदारी के भी जो वादे जो है वो पेश कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगरतला विधानसभा 33 से वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज कश्यप ने अपना आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष को कांग्रेस जनों के उपस्थिति में दिया है। तो आपको बता दें कि मनोज कश्यप ने अपना आवेदन पेश किया है और इसको लेकर जैसे कि जिस तरीके के हालात जो हैं अभी क्षेत्र में बने हुए हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सक्रिय दिख रही हैं और इसी बीच कांग्रेस जनों की उपस्थिति में यह आवेदन जो है वो दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मनोज कश्यप के द्वारा इस आवेदन को दिया गया है और साथ ही साथ आवेदन में कई तरीके की बातें जो है वो लिखी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि ये जो आवेदन है वो बिलासपुर में कांग्रेस जनों की उपस्थिति में दिया गया और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मनोज कश्यप के द्वारा इस आवेदन को दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस जनों की उपस्थिति में जो है काफी जो कांग्रेस के नेता जो है इस दौरान मौजूद रहे जब मनोज कश्यप के द्वारा जो है ये आवेदन पेश किया और जिसमें मनोज कश्यप के द्वारा इस आवेदन को पेश किया गया है और कांग्रेस जनों की सहमति और उपस्थिति में इस आवेदन को दिया गया। और आपको बता दें कि बिलासपुर में इस आवेदन को पेश किया गया है। तो जिस तरीके से लगातार इस समय छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां जो है सक्रिय हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस समय भूपेश बघेल की सरकार की जो छवि है वो बेहद ही सराहनीय है। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही जनप्रतिनिधि और नेतागण अपने विधायक बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। तो वहीं आज गरियाबंद कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय मास्टर ट्रेनर नई दिल्ली कांग्रेस व छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के सदस्य शैलेंद्र साहू ने राजिम विधानसभा से विधायक बनने के लिए दावा पेश किया है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश प्रतिनिधि व पंचायती राज जिला उपाध्यक्ष युगल पांडे ने भी अपने विधायक बनने की दावेदारी पेश की है। वहीं आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हमेशा मजबूत थी, पहले भी पिछले चुनाव में भी अपन ने दावेदारी किया था और सौभाग्य मेरा कि स्क्रीनिंग कमेटी तक मेरा नाम गया था पिछली बार मेयर और अमितेश भैया का, और अमितेश भैया को अवसर मिला था, उन्होंने बहुत अच्छे वोटों से चुनाव भी जीता
राज्य विधानसभा की जनता ने बहुत कांग्रेस को समर्थन दिया है। रही बात मेरी दावेदारी की, मेरे पिताजी ने 50 साल कांग्रेस पार्टी की सेवा की। मेरे दादाजी ने भी 1937 पद यात्रा की थी रविशंकर शुक्ला जी के साथ, और मैं भी पिछले करीब 30 सालों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ के अनेक जिम्मेदारी मेरे को दी गई। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रभारी बनाया गया था। पिछले साल फिंगेश्वर ब्लॉक में जन जागरण पदयात्रा प्रभारी बनाया गया था। हमने बहुत बेहतर काम कर दिया उसमें। कांग्रेस पार्टी के रीति नीति अनुसार आवेदन पत्र जमा करना था, तो मैं छुरा में जमा कर चुका हूं। आज करियाबंद में जमा करने आया हूं, क्योंकि राज्य विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूं और उसके लिए ब्लॉक में फॉर्म जमा करना था, तो ब्लॉक में नियम के अनुसार मैंने फॉर्म जमा कर दिया है। मैं जनता के बीच सबसे पहले विकास का मुद्दा लेके जाऊंगा, जो भूपेश भैया ने 5 सालों में इतना किया है जो बीजेपी ने 15 सालों पे नहीं। कोंडागांव के केशकाल में बढ़ते वनों के अवैध कटाई को देखते हुए अब ग्राम पंचायत पडटे की महिलाओं ने कमर कस ली है। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं ने कहा कि हमें जमीन नहीं जंगल चाहिए और हम जंगल बचाकर ही रहेंगे। जंगल बचाने के लिए केशकाल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष ज्ञापन भी सौंपा गया है और साथ ही साथ केशकाल वन मंडल अधिकारी को भी लिखित ज्ञापन सौंपकर जंगल बचाने की अपील की गई। हम अपने गांव के जंगल को बचाने के लिए आए हैं। हमारे गांव के जंगल को पूरा काट के फर्जी रूप से पट्टा बनाया गया है। एक घर में 6-7 पट्टा बनाया गया है। इस बात की शिकायत आपने और कहां की है? इस बात का शिकायत हम लोग पंचायत में किए। वहां भी हमको कोई मतलब कुछ नहीं, सरपंच कुछ नहीं बताए, इसलिए हम लोग तहसील कार्यालय गए। वहां से अभी डीएफओ कार्यालय में। तो डीएफओ सर से मुलाकात हुई आपकी? हो गया सर। क्या बोले हैं? मैडम बोली कि पौधारोपण कर देना, जहां खाली जगहों पर पौधा आएगा तो बोली है। जी सर, हम लोग खुश हैं। हमको जंगल चाहिए, हमको जमीन नहीं चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।